नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोडं। देवादिदेवतिशिकारी श्री आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन श्री वर्धमान महावीर सन्मति वीर अतिवीर भगवान की पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जन्म तो हर संसारी आत्मा का होता ही है। एक जन्म आपका हुआ जिसमें किसी को कोई पता ही नहीं चला। जब आप इस दुनिया में पैदा हुए थे किसको पता चला था? कोई जानकारी नहीं लगी। कब आ गए इस दुनिया में? तो अधिकांश लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं, ना तो उनके आने का पता रहता है, ना आने की जानकारी लगती है, और ना ही उनके जाने का कुछ पता चलता है। जिसका ना आने का पता हो ना जाने का पता हो, वो व्यक्ति बहुत सामान्य होता है। लेकिन कुछ महात्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं, जिनके आने के पूर्व ही चारों तरफ माहौल बदल जाता है। जन्म तो लेना बहुत दूर, गर्भ में आना भी बहुत दूर। जिनमें के गर्भ में आने से पहले चारों तरफ सब कुछ बदला बदला सा नजर आता है। ऐसा कौन जीव होता है क्या अपने साथ लेकर के आता है? सूर्य का उदय बाद में होता है, लेकिन सूर्य के उदय के पूर्व ही चारों तरफ के अंधकार जो है वो पलायन को प्राप्त हो जाते हैं। अभी सनराइज का टाइम कितना है पता है? सूर्योदय का समय कितना है? लगभग 6:35 6:40 के आसपास। लेकिन अंधकार कब दूर हो जाता है? 6 बजे से ही अंधकार एकदम साफ हो जाता है। अब क्या हो जाता है उस सूर्य के साथ या उस अंधकार के साथ? तो सूर्य का नाम सुनते ही अंधकार कोसों दूर भाग जाता है। ये ऐसे महान आत्माओं की विशेषता होती है। और सामान्य आत्माएं कैसी होती हैं? जो आती हैं अपने साथ अंधकार और लेकर के आ जाती हैं। उनके आने से जो है प्रकाश पलायन को प्राप्त हो जाता है। आप किस में से हो? जब आप इस दुनिया में आए थे तो चारों तरफ उजाला था कि अंधकार था? बोलिए। जब आप गर्भ में आए थे तो चारों तरफ क्या था माहौल? और गर्भ में आने के पूर्व भी और घना अंधकार। तो जीवन तो उन्हें भी मिलता है, जन्म उनका भी होता है, जन्म आपका भी होता है। इतना ही नहीं, जन्म होने के पश्चात जो यात्रा चलती है वो भी बड़ी अजीब होती है। अधिकांश लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं, पूरी जिंदगी जी जाते हैं, लेकिन उनके संसार में रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना आने से फर्क पड़ता है, ना रहने से फर्क पड़ता है, और ना ही जाने से फर्क पड़ता है। चले भी जाओ कोई कहने वाला नहीं। हाँ, कुछ लोग कहते होंगे चलो अच्छा हुआ एक कम हुआ, चलो अच्छा हुआ थोड़ी सी गंदगी साफ हो गई, चलो अच्छा हुआ थोड़ा सा पाप कम हो गया। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो आने की सूचना कई समय पूर्व दे देते हैं, और उनकी सूचना देने वाला वो जीव स्वयं नहीं होता है। उनकी सूचना देने वाले हजारों लाखों नहीं करोड़ों होते हैं। और वो कौन होता है? वो होता है तीर्थंकर बालक का वह जीवन।
विशेषता देखना, वो जीव अभी स्वर्गों में है, वो जीव कहीं और है। और सारी व्यवस्था 6 महीने पूर्व गर्भ में आने के पूर्व बनती चली जाती। जब सब तरफ सुभिक्षिता छाने लगती है, गरीबी, महामारी सब दूर होने लगती, सब तरफ आनंद ही आनंद का वातावरण छाने लगता है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, तो हम भी इतने पुण्यशाली तो हो ही जाते हैं। और वर्तमान में हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस महापुरुष की बात कर रहे हैं, वो तीर्थंकर भगवान महावीर। इस पंचम काल में जन्म लेकर, चतुर्थ काल के अंत में जन्म लेकर के हम लोगों को जिन्होंने कृतकृत्य कर दिया, सब कुछ दे दिया। सोचो यदि वे नहीं होते, प्रभु वीर नहीं होते, तो हम क्या कर रहे होते? आप क्या कर रहे होते? किसी नाली के कीड़े बन करके जन्म मरण कर रहे होते, उससे ज्यादा कुछ नहीं। गंदगी फैला रहे होते, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बस इसके अलावा सारा जीवन सब व्यर्थ हो गया। थोड़ा इस बात को लेकर के विचार करो कि एक वे महापुरुष जिन्होंने सबका कल्याण किया, सबको सब कुछ दिया, इस दुनिया के लिए सब कुछ दिया, हमने क्या दिया दुनिया के लिए? बनना चाहते हैं आप भी महावीर जैसा? आज एक सूत्र दे रहे हैं, एक मंत्र दे रहे हैं। यदि जो तीर्थंकर महावीर जैसा बनना चाहता है, आज भी वो बन सकता है, पंचम काल में भी बन सकता है। उससे शास्त्र ज्ञान ना हो तो भी बन सकता है, वो बड़े बड़े कार्य ना भी करता हो तो भी बन सकता है, वो गरीब हो, पैसा नहीं है उसके पास, दान ना भी दे सकता हो तो भी बन सकता है। जिसके पास सारी परेशानियां, अभाव हैं, एक ऐसा व्यक्ति वह भी बन सकता है, बन सकता है। चाहते हो बनना? बड़ा सरल मंत्र दे रहे हैं, कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस अंदर से पहले यदि जो भाव जगाना चाहता है, हाथ खड़े कर हम देखना चाहते हैं महावीर जैसा, तीर्थंकर जैसा, उतना पुण्य प्रतापी, उतना महाबलशाली, स्व का तो कल्याण करने वाला ही अनेकों का कल्याण करने वाला है। भावना? आप तो भावना भी नहीं कर रहे, हद हो गई। नहीं, भावना में भी इतनी कंजूसी, करोड़ों रुपए थोड़ी मांग रहे हैं आप लोगों से, कोई बोली थोड़ी लगवा रहे। एक भाव तो करो अपने भीतर कि वो थे तीर्थंकर जिनके आने के पूर्व ही सब कुछ बदल गया चारों तरफ, और एक आप हो जिनके आने के पूर्व तो छोड़ो, आने के बाद भी कुछ नहीं बदला। हाँ, बदला तो अवश्य है, पहले अच्छा था और खराब हो गया है ना, बदला तो है। तो आज उस सूत्र को देना चाह रहे हैं, इस पंचम काल में रहते हुए, अभावों में, गरीबी में रहते हुए, परेशान रहते हुए, प्रतिकूलताओं में रहते हुए भी कोई भी व्यक्ति उस पद को पा सकता है, उस जैसे वैभव को पा सकता है, उस जैसी उन्नति को पा सकता है, सबका कल्याण करने वाला हो सकता है। बस एक कार्य करना सीख लेना अपने जीवन में। जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव लेकर के आ जाओ, उनके प्रति आभार का भाव लेकर के आ जाओ, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव लेकर के आ जाना। सोचना, उन्होंने सब कुछ दिया है, प्रभु मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरी अक्षमता है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, किसी का उपकार नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरी कमजोरी है, आज मेरे भीतर इतना सामर्थ्य नहीं है, आज मैं इतना मजबूत नहीं हूं कि किसी को संभाल पाऊं, लेकिन आपने सबको सहारा दिया, सबको आलम्बन दिया, तो आपके प्रति, आपके गुणों के प्रति मैं कृतज्ञता से भर रहा हूं। आपके गुणों को देख करके मैं अंदर हर्षोल्लास से भरता चला जा रहा हूं।
आपको देख करके मैं आभार के भाव से भरता चला जा रहा हूं। आपने जो सबको दिया और हमें दिया, उसके प्रति मैं अपने आप को झुका रहा हूं और आपके लिए धन्यवाद कह रहा हूं। एक ग्रेटिट्यूड का भाव एक ऐसा भाव होता है, कृतज्ञता का भाव ऐसा भाव होता है जो गिरे से गिरे व्यक्ति को भी बहुत ऊंचा उठा लेता है। जब हम कृतज्ञता का भाव लेकर के आते हैं तो अंदर से एकदम झुक जाते हैं। जब हम अंदर से झुकते हैं तो उस समय हम एकदम गहरे रिसेप्टिव हो जाते हैं, ग्रहणशील हो जाते हैं। सामने वाले के भीतर जो भी है, ऊर्जा भरी है, प्रकाश है, ज्ञान है, सामर्थ्य है, शक्ति है, बल है, अपने आप उसके भीतर का वो हमारे भीतर आने लगता है। और उनके पास नहीं आता है जो थोड़ा सा अहम के भाव से भरा हुआ होता है। तो आज सबसे कहना चाहते हैं एक आभार का भाव। आभार का भाव का अर्थ उन्हें धन्यवाद देना, नमस्कार करना, पूज्यता का भाव लेकर के आना, झुकाने का भाव लेकर के आना और कहना प्रभु से, प्रभु आपका महान उपकार है कि आपके कारण अनेक जीवों का कल्याण हो गया। मैं आपके इस भाव को देख करके अंदर से प्रफुल्लित हो रहा हूं, अंदर आनंद से भर रहा हूं। बस आपने जो कहा मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करूंगा। फिर चमत्कार आप अपने जीवन में देख लेना। जो अधिक गुणी है उनके प्रति प्रमोद के भाव से जो व्यक्ति जितना भरता चला जाता है, आनंद के भाव से जितना भरता चला जाता है, उसके पास जो है वो सब कुछ आपके पास आता चला जाए। आपको पैसा चाहिए ना, अमीर को देख करके चलना बंद कर दो और आनंद के भाव से, कृतज्ञता के भाव से भरो। ईर्ष्या करना बंद कर दो, झुक जाओ अपने आप को, झुका लो अपने आप को। और जो सबसे ज्यादा गुणी है उसके प्रति आह्लाद के भाव से सोचना उनका उपकार कितना है। कितना उपकार है भगवान महावीर का हम सब पर, जिनके शासन काल में हम रह रहे हैं, जिनकी उपदेश को सुनकर के, ध्वनि को सुनकर के आज भी धर्म जीवित है, जिनके उस दिव्य उपदेश को सुनकर के आज भी लोग पाप से परांगमुख है, लोगों ने पाप को छोड़ दिया है, जिनके उस दिव्य वाणी को सुनकर आज भी आत्मा के कल्याण में लगे हुए हैं, जिनके उस दिव्य उपदेश को सुनकर आज भी सैकड़ों मुनि महाराज इस पृथ्वी तल पर विराजमान है, सैकड़ों आर्यिकाएं स्वपर का कल्याण कर रहे हैं। आज भी इतने सारे त्यागी व्रती है जिनके उपदेश को सुनकर के आज भी ऐसे लोग हैं जो दान दे रहे हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हैं बल्कि जगत के कल्याण के लिए जीने रहे हैं। वे अन्य प्राणी को बचा रहे हैं, अहिंसा का पालन कर रहे हैं। यदि ये उपदेश महावीर ने नहीं दिया होता तो हम सब उसी कीड़े की भांति बिलबिला करके मर गए होते, जैसे अनंत अनंत जीव हमेशा मरते जन्म लेते रहते। कृतज्ञता के भाव से भरो तो सही। आज कुछ नहीं है, कोई चिंता नहीं करना। आज मैं बहुत परेशान हूँ, आज मैं बहुत गरीब हूँ, आज मैं बहुत विकल्पता हूँ से भरा हूँ, आज मेरे भीतर खूब सारी परेशानियाँ भरी हैं, कठिनाइयाँ भरी हैं, मेरे पास अभाव ही अभाव है, उसकी चिंता मुझे नहीं है। लेकिन हे प्रभु, आपको देख करके मैं आनंद से भर रहा हूँ क्योंकि आपने इतने लोगों का कल्याण किया। एकमात्र कृतज्ञता का भाव ऐसा भाव है, और ये भाव मात्र शब्दों में नहीं लाना, ये भाव अपनी वाणी में भी लाना, ये भाव अपने मन में भी लाना, ये भाव अपनी शारीरिक क्रियाओं में लेकर के आना। और जितनी आपकी सामर्थ्य है बिना छिपाए, बिना मायाचारी करे आप वो कार्य करते चले जाना। होता क्या है, गलती सबसे बड़ी क्या होती जानते हैं? प्राय व्यक्ति भगवान से ही मायाचारी करते हैं, भगवान से ही मायाचारी करते हैं। भगवान के पास जाकर के कहते हैं, हे भगवान, बहुत अभी परेशान चल रहा हूँ, आपने तो सबको दान दिया, सबको उठा दिया, लेकिन मैं अभी उतनी सामर्थ्य नहीं रखता हूँ, इस कारण मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। होता है ना? जब भी कोई ऐसे ओकेजन आते हैं तो समाज के बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं, अभी घर में परेशानी है, अभी दुकान में परेशानी है, अभी बहुत परेशानियों से मैं गुजर रहा हूं, अभी मेरी सामर्थ्य थोड़ी कमजोर है, इस कारण मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपको नहीं देना है, नहीं हेल्प करना है, मना कर दो, मेरे भाव नहीं हो रहे। पर भूल करके भी ये बहाना मत बना लेना,
प्राय समाज के अधिकांश लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं, बहाने बनाते हैं। जब भी कोई बड़ा कार्य होता है, जैसे एक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो, जैसे भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव हो, जैसे समाज के उत्थान के लिए कुछ करना हो, मंदिर का निर्माण करना हो, किसी परिवार को संभालना हो, और आपके पास कुछ लोग आगे आ जाएं, देखो निवेदन करें कि आपका बहुत सामर्थ्य है, आप थोड़ा सा उनकी हेल्प कर दो, 90% आप में से क्या कहेंगे? मना बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई मना नहीं करेगा। कहेगा क्या? अभी थोड़ी सी परेशानी चल रही है, अभी तो मैं बहुत फंसा हुआ हूं। वो जो बड़ा आदमी है ना, उसके पास जाकर भी होता है। तो आपने किससे झूठ बोला, किससे छल किया? अन्न क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य द्रव्य कृतं माया धर्म क्षेत्रे विनश्यति। धर्म क्षेत्रे कृतं माया वज्रलेपो भविष्यति। अन्य लोग से यदि व्यापार के आदि क्षेत्र में छल कर लोगे, चल जाएगा, लेकिन आप गुरु से छल कर रहे हो, आप प्रभु से छल कर रहे हो, आप मंदिर में छल कर रहे हो, आप मंदिर की काल में, समझना, अन्य क्षेत्रे अन्य द्रव्य अन्य काले अन्य भावे, चारों चतुष्टय में लगाना। संसार के क्षेत्र में पाप करोगे, यहां करके धुलेगा। अन्य काल में करोगे और उत्तम मुहूर्त में करोगे, भगवान का कल्याणक है, उसमें करोगे, छायल करोगे, मायाचारी करोगे, फंस जाओगे। गुरु से करोगे, प्रभु से करोगे, फंस जाओगे, वज्रलेप हो जाएगा। वज्रलेप वो कहलाता है निदत्य निकाचित कर्म, जो हर हाल में भुगतना ही पड़ता है, कभी नहीं कटता है, भोगना ही पड़ता है। तो उन महापुरुषों से कहना है जो सामर्थ्यवान होते हुए भी बहाने बनाते हैं। आप बहाने बना रहे हो तो आप दूसरों को नहीं ठग रहे हो, भले मानस आप स्वयं को ठग रहे हो, क्योंकि आपको कृतज्ञता का भाव लेकर के आना था। किसके प्रति? उन वीर प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव। और कृतज्ञता का भाव उन्हें धन्यवाद देना कि भगवान आपकी ही दिव्य वाणी का प्रभाव, आपके दिव्य उपदेश का प्रभाव, आपकी ही करुणा का प्रभाव कि हम इतने सक्षम बन पाए हैं। आपने सबका कल्याण किया, आपने हमें ये योग्यता दे दी, आपने हमें इतना ऊपर उठा दिया, तो मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करूंगा, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, उपदेश से, अनुमोदना से, द्रव्य से, भाव से। लेकिन प्राय लोग ऐसे बहाने बनाए हुए पाए जाते हैं। तो जब जब आप बहाना बनाओगे और गरीब हो जाओगे, बिल्कुल हो जाएगा। जब जब आप अपने शरीर का दुरुपयोग करोगे और बीमार हो जाओगे। जब जब आप अपने पैसे का दुरुपयोग करोगे, पैसा चला जाएगा। जब जब आप अपने ज्ञान का दुरुपयोग करोगे, कृतज्ञता का गुण नहीं लाओगे, वो ज्ञान चला जाएगा। जो जो आपके पास है वो चला जाएगा। और जब जब आप कृतज्ञता के भाव से भर जाओगे, जो आपके पास कम है वो भर जाएगा। बोलो, कुछ नहीं करना। आप अपनी सामर्थ्य को पहचान लो, आपकी क्षमता कितनी है। तुलना नहीं करना। तुलना करना तो ऊपर वाले से, गरीब से नहीं करना। जब भी कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है ना, व्यक्ति क्या करता है, उसने कितना दिया, मेरा उतना नाम। यहाँ बोर्ड में लिखा था सबके 1100। बोले क्यों? उसने उतना दिया तो मैं भी उतना दूंगा। उसके पास ऑल्टो कार है, तुम्हारे पास कौन सी है? बोलो। उसके पास नैनो कार है, मेरे पास सीडान क्लास होना चाहिए। संसार के क्षेत्र में उसके पास छोटी मोटरसाइकिल, मेरे पास बड़ी मोटरसाइकिल। उसके पास 2 BHK है, मेरे पास 4 BHK फ्लैट होना चाहिए। उसके पास एक गाड़ी है, मेरे पास 2 गाड़ियां होना चाहिए। संसार, उसकी छोटी दुकान है, मेरी बड़ी दुकान होना चाहिए। और धर्म क्षेत्र में उसने कितना दिया? 1100, मेरा भी 1100। बस हो गया ना। अब धर्म क्षेत्र में आपने झूठ बोल लिया, मायाचारी कर ली। किससे मायाचारी की? भगवान से मायाचारी की। जो जो इस प्रकार के बहाने बनाते हैं, नियम से वे अपने लिए गरीबी का गड्ढा खोद रहे हैं। और वो बन जाएंगे 1100 लायक ही बन जाएंगे वो, क्योंकि उन्होंने प्रभु से झूठ बोला, गुरु से झूठ बोला। होना ये चाहिए था
कृतज्ञता का भाव। मेरी क्षमता 11 लाख की है तो मैं 11 लाख दूंगा। पैसा देने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उन्नति का रास्ता बता रहे हैं, ऊपर उठने का रास्ता बता रहे हैं। तो जैसे प्रभु के पास अपार क्षमता थी, उन्होंने अपार अनेक जीवों का कल्याण किया। आपकी क्षमता 10 की है तो 10 का कल्याण कर लेना। आपकी क्षमता एक मंदिर बनाने की, एक मंदिर बना लेना। लेकिन जब मंदिर बनाने की बात आती है तो आप एक ईंट लगाते, बस बोलते हैं मेरी इतनी शक्ति है। तो अगले भाव में आप ईंट लगाने लायक ही रह जाओगे, क्योंकि आपने प्रभु से झूठ बोला। कुछ समझ रहे हो कि नहीं? क्या समझ में आ रहा? तो जिसे ऊपर उठना है, आर्थिक क्षेत्र में ऊपर उठना है, ज्ञान के क्षेत्र में ऊपर उठना है, साधना के क्षेत्र में ऊपर उठना है, तपस्या के क्षेत्र में ऊपर उठना है, सामाजिक क्षेत्र में ऊपर उठना है, राजनीति के क्षेत्र में ऊपर उठना है, सारे क्षेत्र में ऊपर उठना है। तो जो आपसे अधिक गुणी है उसकी प्रशंसा करो, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करो। और आपने उससे अपने आप में को छुपा लिया तो और पतन हो जाएगा। तो गरीब और गरीब इसलिए बनता चले जाता है क्योंकि वो ईर्ष्या करता है, और अमीर इसलिए और अमीर बन जाता है कि वो दिल खोल करके कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करता है, बांटता चला जाता है। सोचो, समझो, इस सूत्र को समझो, इस ग्रेटिट्यूड के भाव के सूत्र को समझो। तो हमारे पास आज वर्तमान में कुछ नहीं है तो बस प्रभु के प्रति झुक जाना, आह्लाद के भाव से कह देना, भगवान धन्यवाद, कम से कम मैं इस योग्य तो हो गया हूं कि अपने परिवार को अच्छे से चला पा रहा हूं। मैं इस योग्य हूं कि मैं 2 व्यक्ति की हेल्प कर सकता हूं। मैं इस योग्य हूं, पूरा मंदिर नहीं बना पा रहा हूं तो एक वेदी तो बनवा पा रहा हूं। मैं इस योग्य तो हूं, मैं एक प्रतिमा तो रख पा रहा हूं। मैं इस योग्य हूं, ठीक है अभी साक्षात सौधर्म नहीं तो स्थापना निक्षेप से सौधर्मीन बन पा रहा हूं। बस ये भाव लेकर के आओगे तो समझना आप कृतज्ञता का भाव लेकर के चल रहे हो। नहीं है तो आप और गरीब हो जाओगे। और ऐसे ही फंक्शन में व्यक्ति हमेशा छिपाता है कि नहीं? अब जैसे पात्र का चयन होगा, क्या बोलेंगे? महाराज जी ये बहुत अच्छा है, इसे बनवाओ। मेरी क्षमता नहीं है, अभी वहां देना है, यहां देना है, जबकि क्षमता है। यदि आपकी क्षमता है तो बहाने नहीं बनाना, कह देना मेरे भाव नहीं है, अरे बस दोष नहीं लगेगा। मेरे भाव नहीं सौधरिंद्र के दोष नहीं लगेगा, बिल्कुल दोष नहीं लगेगा। मेरे भाव नहीं माता पिता बनने की कोई दोष नहीं लगेगा। मेरे भाव नहीं कुबेर बनने की कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन समाज वाले आपसे पूछेंगे कुबेर बनना है तो आप बोलोगे अभी तो उसको देना है, उससे लेना है, बहाना बना दिया। अब आप नियम से छिपा रहे हो और नियम से मायाचारी कर रहे हो। धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। क्या कर रहे हो? तो यहाँ के लोगों से कहना है मायाचारी बिल्कुल नहीं करना। आपकी क्षमता 1100 की तो 1100 ही देना है, और आपकी क्षमता 11,000 की और 1100 दी है तो सही में 1 0 वापस हट जाएगा, आपके लाइफ से हट जाएगा। आपकी क्षमता 1,11 की है तो 1,11 देना, उसमें भी आपने 1,10 दिए तो उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि आपने देव गुरु शास्त्र से झूठ बोला। सबसे की बात कहना चाहते हैं, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, मायाचारी बिल्कुल नहीं करना। उन वीर प्रभु ने तो सबका कल्याण कर दिया, हम क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हो? तो उनके प्रति वो धन्यवाद का भाव, अहो भाव से भरे, आनंद के भाव से भरे। ऐसे महापुरुष के जन्म में अनेकानेक जीवों की बीमारियां दूर हो गई, गरीबी दूर हो गई, तो मैं बड़े उल्लास से भर रहा हूँ और आज उस पर्व को मना रहा हूँ जैसा पर्व उस समय साक्षात मनाया गया था देवों ने। मैं उस भावों से भर करके, इस भावना को लेकर के आ रहा हूँ। हे प्रभु, अभी तो मैं सौधर्म नहीं बन पा रहा हूँ, लेकिन परोक्ष रूप में स्थापना निक्षेप से सही मैं सौधर्म का भाव कर रहा हूँ। आपने भगवान के सामने भावना भाई है, नियम से मान करके चलना, आप सौधर्म बन जाओगे। आज आपके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, क्योंकि सौधर्म बनने के लिए बहुत पुण्य चाहिए, लेकिन आपने भावना भाई है, हृदय से भावना भाई है, बन जाओगे। किसी ना किसी भाव में अवश्य बनोगे, क्योंकि आपने प्रभु के उत्तम मुहूर्त में, उत्तम कल्याणक के दिन भावना भाई है। आपने मंदिर में, उत्तम क्षेत्र में भावना भाई है, आपने गुरु के सामने भावना भाई है, आप बन जाओगे। तो सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस भावना को बनाना कि नहीं, मैं तो बनना ही चाहता हूँ, जितनी मेरी सामर्थ्य मैं कहूँगा, उसके बाद कह देना मेरी अब शक्ति नहीं है। जितनी है बिल्कुल सत्य बोलना, मेरी शक्ति नहीं है। शक्ति होने के बाद छिपाओगे तो गरीब बन जाओगे, बीमार बन जाओगे। बीमार क्यों बीमार हो जाता है? उससे कहो मंदिर जाओ तो बोले मेरी शक्ति नहीं है, अभिषेक कर लो तो मेरी शक्ति नहीं, और बीमार हो जाए, झूठ बोल रहा है।
मेरे भाव नहीं हो रहे, ये कहना चल जाएगा कि मेरी अभी भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, लेकिन मेरी शक्ति नहीं है। तो अर्थ के क्षेत्र में, दान के क्षेत्र में सब गरीब बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं अध्यक्ष जी? क्यों? शक्ति होकर के भी छिपा रहे हैं। तो इस जन्म कल्याणक महामहोत्सव में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से यहाँ पर आए हैं, और ये महामहोत्सव इस प्रकार से मनाना है कि सोलापुर के इतिहास में रहे। स्थापना निक्षेप के माध्यम से ही उन वीर प्रभु के प्रति जिनके शासन काल में हम रह रहे हैं, जिनके आशीर्वाद से सब कुछ मिला है, तो बस हम इस भाव को अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार सबके आगे फैलाना चाहते हैं, सबको बांटना चाहते हैं, और उनको बांट करके, उन्हें देख करके हम उन पर उपकार नहीं करेंगे, बल्कि अपने ऊपर उपकार करेंगे। तो मानस बनाना पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जैसे वो सौधर्म बनता है, जैसे वो कुबेर बनता है, जैसे वो अन्य इंद्र बनते हैं, जैसे माता पिता बनते हैं, हम भी 2 दिन के लिए सही इस भाव को अपने भीतर लेकर के आ जाएं। तो भले ही आज 2 दिन के लिए बनोगे, लेकिन ये 2 दिन आपके आने वाले भवों में बीजारोपण का काम करेंगे, यही अंकुरण का काम करेंगे। फिर बाद में यही अंकुरण जो है एक बहुत बड़े विशाल वृक्ष का रूप लेकर के सबको फल देने वाला, सबको शीतलता देने वाला, छांव देने वाला और परोपकार के कार्य करने वाला साबित हो जाएगा। क्योंकि परोपकार के कार्य से ही वो तीर्थंकर बने हैं महावीर भी। अनेकानेक जीवों के कल्याण की भावना वीर प्रभु ने पहले भावना भाई थी, इसलिए उन्होंने तीर्थंकर पदवी को पाया था। तो आज परोक्ष में रहते हुए इस भावना को भाना कि हे भगवान, मैं अभी तीर्थंकर तो नहीं बन पाया हूँ, लेकिन आप तीर्थंकर बने तो मैं उसकी दिल से अनुमोदना करता हूँ, मन से अनुमोदना करता हूँ, काय से करता हूँ, सामर्थ्य के अनुसार अनुमोदना करता हूँ। बस यही अनुमोदना, यही आपकी शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार किया हुआ कार्य आपको एक दिन उसी पद तक लेकर के जाएगा। तो सभी लोगों से कहना है, मानस बनाना, छिपाना मत, बिल्कुल नहीं छिपाना। फिर कह रहे हैं भावना हो तो बोल देना भाव नहीं है, लेकिन छिपाना, झूठ मत बोलना, बहाने बिल्कुल बनाना नहीं है। तो अधिकांश में से आप लोग जो है वैसे ही बीमार हो जाओगे, वैसे ही गरीब हो जाओगे। जल्दी से भावना बनाओ। बोले महावीर भगवान की जय।